एक ऐसा अनाज जिसे खाने से आप अपना लीवर, गुर्दा और शरीर के तमाम अंगों को जीवन भर निरोगी और स्वस्थ रख सकते हैं। आजमाया हुआ है और इसका बड़ा बेनिफिट है। कौशल कुटिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। नई नई जानकारी कौशल कुटिया मनोकामनी सिद्धपीठ सखा बिहारी आश्रम के माध्यम से अपने फॉलोअर्स और भक्तजनों को दी जाती है। आज का विषय है एक ऐसा अनाज। वो कौन सा अनाज है? मोटा अनाज। देखिए, हम आज गेहूं के चक्कर में बहुत सी अपनी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, खाना भूल गए हैं, स्वाद भूल गए हैं और धीरे धीरे उनका चलन कम कर रहे हैं। जी हाँ, बाजरा एक ऐसा मोटा अनाज है जिसे किसान का, गरीब किसान का चावल कहा गया है, क्योंकि उसे आप चावल की तरह भी खा सकते हैं, पकाकर, उबालकर आप गुड़ मिलाकर या नमक मिलाकर भी खा सकते हैं। आप गौर से देखिए, बाजरा की स्किन चिकनी होती है, छोटा छोटा होता है, उसे बाजरा कहते हैं यूपी में। और बाजरा से ही मिलता जुलता एक और अनाज होता है कोंदो, जो महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह में होता है। कोंदो और बाजरा के गुण एक ही हैं। आपके यहाँ बाजरा या कोंदो जो उपलब्ध हो, आप उसे अपने खाने में शामिल करें। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि भर भर कटोरा खाने लगें। कोई चीज़ बहुत लाभकारी है, स्वास्थ्यकारी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे बहुत खाएं। हर चीज़ को लिमिट में आप खाते रहें। शरीर को अनेक प्रकार के पोषक तत्व अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। आप एक ही प्रकार का भोजन हमेशा करते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, गेहूं की रोटी और चाट पकौड़ी, तो उससे क्या है, शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन जमा होते हैं, जहर जमा होते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। शरीर के अंग शिथिल होते हैं, काम करना बंद करते हैं। पहले, आज से 50-60 साल पहले आप याद करिए, बाजरा, जौ, जुंडी, मकाई, अनेक प्रकार के मोटे अनाजों को भी खाने में शामिल किया जाता था। गेहूं कभी कभी। अब गेहूं इतना ज़्यादा हो गया कि 90% लोग गेहूं पर आश्रित हो रहे हैं। ये तरीका ठीक है, इसे बदलिए। अभी नई रिसर्च आई है विदेश से। हम जब विदेश की रिसर्च होती तो जल्दी मान लेते हैं। भारत के ऋषि मुनि या वैद्य कुछ कहते हैं तो हम उन्हें यूं ही टाल देते हैं। रिसर्च में ये भी आया है कि सन 50-60 के बाद जब गेहूं का चलन बढ़ा तो उससे भी अनेक प्रकार की डायबिटीज़ और अन्य बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम कोई वैज्ञानिक नहीं ना, हम इसके पीछे बहुत ज़्यादा आपको दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जैसा कि समाज में वैज्ञानिक या ऋषि मुनि या साधु संत, चिंतक, विचारक कुछ नई चीज़ लाते हैं तो उसको सुनना समझना ज़रूर चाहिए। देखिए, बाजरा की रोटी या बाजरा को उबालकर कोरी के रूप में, बहुरी के रूप में, नाश्ते के रूप में अगर आप प्रयोग करना शुरू कर दें हफ्ते में 1-2 दिन, तो आपका लीवर अच्छा होगा, आपकी स्किन, त्वचा बहुत चिकनी होगी, झुर्रियाँ कम पड़ेंगी। एक बात ध्यान रखिए कि जो अनाज और जो फल जिस कलर, जिस डिजाइन का होता है, शरीर के उसी कलर, उसी डिजाइन के अंग पर वो प्रभाव डालता है। ये बहुत महीन बात है। बाजरा चिकना होता है तो स्किन बढ़िया करेगा, डायबिटीज़ सही होगी, हृदय सही होगा, लीवर मजबूत होगा। और बाजरा का जो सबसे अच्छा गुण है वो पैंक्रियाज को सक्रिय कर देता है, और जब पैंक्रियाज सक्रिय रहेगा तो डायबिटीज़ होगी नहीं, और अगर है तो धीरे धीरे ठीक होगी। बाजरे को अपने भोजन में शामिल करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राधे। कौशल कुटिया की राम राम।